हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को, और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि आपके हर एग्जाम में, हर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन करना आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता होता क्या है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वही जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं बहुत से हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला है जो कि मोहनजोदड़ो, दूसरा है आपका कालीबंगा, तीसरा है हड़प्पा, चौथा है आपका धौलावीरा, पांचवा है आपका राखीगढ़ी, चौथा है आपका, छठवां है आपका लोथल और रोपड़ होगा सातवां, और आपका आठवां है सुतकोड़ा। तो दोस्तों यह जो आठ प्रमुख स्थल हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। पहला क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो की जो खोज है किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका राखल दास बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आप जानते हैं दोस्तों यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो खुदाई है वह 1922 में हुई थी और राखल दास बनर्जी द्वारा हुई थी। और जो यह मोहनजोदड़ो है दोस्तों वह आपके किस नदी के किनारे स्थित है? आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। और यह जो है दोस्तों ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में मौजूद है, याद रखिएगा। सिंध प्रांत के लड़काना जिले यानी कि पाकिस्तान में मौजूद है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मोहनजोदड़ो का इमेज, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इससे प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त साक्ष्य हैं इसके बारे में जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सूती कपड़े भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। महास्नानागार भी मिले थे, पुरोहित के आवास भी मिले थे यहीं से। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। तो दोस्तों इतने जो साक्ष्य थे वह आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कालीबंगा की खोज किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालीबंगा की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका 1953 में हुई थी आपकी कालीबंगा की खोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं है कालीबंगा की इमेज दोस्तों। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कालीबंगा की जो खुदाई है वर्ष 1953 में की गई थी। और किसने की थी दोस्तों? तो अमलानंद घोष तथा बीके थापड़, दो लोगों के द्वारा खोज की गई थी कालीबंगा की। और कौन कौन से दो लोग थे दोस्तों? आपके अमलानंद घोष थे तथा बीके थापड़ द्वारा करवाई गई थी इसकी खुदाई वर्ष 1953 में। और कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। यह क्वेश्चन पूछा गया आपके कई एग्जाम में कि काले रंग की चूड़ियाँ का क्या अर्थ है। तो यानी कालीबंगा का जो अर्थ है आपका काले रंग की चूड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। यह जो है यह स्थल आपके राजस्थान के कहाँ दोस्तों? तो राजस्थान के आपके गंगानगर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है आपके आपके कालीबंगा। तो दोस्तों कालीबंगा आपके कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में, याद रखिएगा। और यह कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य क्या थी। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान से मिलती है। इसकी जो कालीबंगा है दोस्तों यह आपकी राजस्थान से संबंधित है। और यहाँ पे दोस्तों जो प्राप्त साक्ष्य है उसको देख लेते हैं। जो प्राप्त यहाँ पे साक्ष्य मिली थी, तो यहाँ पे दोस्तों कच्ची ईंट व अलंकृत ईंट, बेलनाकार मुहर, खेती के साक्ष्य, जूते हुए खेद और यहाँ पे कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीकी
पर चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी के बने पाइप आदि। तो दोस्तों इतनी जो साक्ष्य आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और दोस्तों आप जान सकते हैं कि जो मुहर थी यहीं प्राप्त हुई थी, और खेती के जो साक्ष्य थे वो भी आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपके रावी नदी के किनारे स्थित है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा याद रखिएगा, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई 1931 में दयाराम साहनी और सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा करवाई गई थी। याद रखिएगा, हड़प्पा की जो खुदाई है वो 1931 में की गई थी, और दयाराम साहनी और उनके जो सहायक थे माधव स्वरूप वत्स, इनके द्वारा कराई गई थी। यह दोस्तों पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित है आपका। याद रखिएगा, जो हड़प्पा है आपके रावी नदी के तट पर है, और यह पंजाब के क्षेत्र मांटगोमरी जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज आप देख लीजिए, ये है आपकी हड़प्पा की कुछ इमेजें। चलिए आगे देखेंगे। और हड़प्पा के प्राप्त साक्ष्य क्या थे दोस्तों? तो हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो आपके मुहरें थी, कब्रिस्तान था, बालू पत्थर तथा बालू पत्थर से बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडार की कमरे, और जहां जौ और गेहूं प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों यह जो है आपकी हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य, याद रखिएगा। और दोस्तों यह जो है आपके प्रमुख स्थल, जो सिंधु घाटी के जो प्रमुख स्थल है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कई एग्जामों में मिलते हैं दोस्तों। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने सिस्टर या ब्रदर्स सभी के पास, अपने जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इसके द्वारा शेयर कर दिया करिए इस ग्रुप को, इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धौलावीरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका गुजरात राज्य में स्थित है आपका धौलावीरा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और धौलावीरा की खोज किसने किया था दोस्तों? धौलावीरा, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे धौलावीरा है, और इसकी जो खोज की थी दोस्तों, यह किसने की थी? धौलावीरा की खोज 1967 में, यानी कि 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी जो व्यापक खुदाई थी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। जो दोस्तों आपकी खोज, जो धौलावीरा की खोज थी 1967 में, वह जगपति जोशी द्वारा शुरू की गई थी, परंतु जो इसका व्यापक यानी कि पूर्ण जो खुदाई थी वह रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मनहर और मानसार नदी के बीच स्थित है। याद रखिएगा, कौन सी नदी? तो मनहर और मानसार नदी के बीच में स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग भाग, भूमध्य भाग और निचला भाग। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह ऐसा पहला जो है आपका सिंधु सभ्यता जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग। तो याद रखिएगा, यह है आपका धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी किसने? तो जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट, और 1967 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो धौलावीरा से जो प्राप्त साक्ष्य है दोस्तों, यह है आपके दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच भव्य इमारत के अवशेष, और चारों तरफ से दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई थी। तो याद रखिए, यह जो आपका साक्ष्य है वो आपके धौलावीरा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राखी गढ़ी की खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा की गई थी। यह स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो राखी गढ़ी है वह आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। और किसकी खुदाई किसने की थी? तो इसकी जो खुदाई है वह 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी, राखी गढ़ी की खोज। और दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो राखी गढ़ी की खुदाई 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है आपका क्या? राखी गढ़ी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता आप सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, पूरा क्वेश्चन कवर करिएगा और इंपॉर्टेंट करिएगा, और इसे एक बार रिविजन कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो दोस्तों लोथल है आपका, लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका लोथल। और लोथल पड़ता कहाँ दोस्तों? आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। आइए जाने तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि लोथल की खोज 1957 में रंगनाथ द्वारा की गई थी, और यह स्थल गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपका क्या? लोथल। ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे। और दोस्तों लोथल से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वह कौन सी, अग्नि वेदिका लोथल से ही प्राप्त साक्ष्य हैं, और चावल के दाने और फारस की मुहर आपकी, यह 3 चीज़ें जो है दोस्तों आपके लोथल से प्राप्त साक्ष्य हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोपड़ की खुदाई से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त थी। तो दोस्तों जो रोपड़ है, रोपड़ की खुदाई का जो साक्ष्य है वह आपके जो है आपके तांबे की जो है दोस्तों कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी आपका राइट आंसर होगा, तांबे की कुल्हाड़ी ये ऑप्शन। यह दोस्तों रोपड़ की खुदाई से प्राप्त साक्ष्य हैं। और रोपड़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेंगे दोस्तों। रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में रोपड़ की खुदाई की थी, और यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है आपका रोपड़। कहाँ स्थित है दोस्तों, पंजाब राज्य के सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इससे प्राप्त साक्ष्य क्या है दोस्तों, तो रोपड़ से जो प्राप्त साक्ष्य है वो आपके तांबे की कुल्हाड़ी है, आदमी और कुर्ते हैं, और एक कब्र आदि है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुरकोटडा की खुदाई किस वर्ष की गई थी। सुरकोट्टा की जो खुदाई है दोस्तों वो आपके 1964 में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 1964 में की गई थी सुरकोट्टा की खुदाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों सुरकोट्टा के बारे में, तो इसकी जो खुदाई है वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। सुरकोट्टा से प्राप्त साक्ष्य है दोस्तों घोड़े की हड्डी और अनूठी प्रकार की कब्रगाह। दोस्तों कई मतलब विभिन्न प्रकार की कब्रगाह, अनूठी प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार की कब्रगाह और घोड़े की हड्डी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुरकोट्टा के प्राप्त साक्ष्य से मिली है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ की जो सड़कों की गलियां थी वह आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से आपकी कैसी होती थी, सीधी चौड़ी और सीधी होती थी। तो दोस्तों चौड़ी और सीधी आप होती थी, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो दोस्तों जो विशाल स्नानागार था वह आपके हड़प्पा से मिला था, याद रखिए ये ऑप्शन आपका राइट होगा, हड़प्पा से मिला था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें लिखने वाली जो लिपि थी, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी लिपि या इंग्लिश लिपि या फिर फॉरेन लिपि, तो दोस्तों ये जो है आपकी सिंधु लिपि की थी, आपका राइट होगा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह आपकी सिंधु लिपि थी, याद रखिएगा सिंधु लिपि आपका राइट होगा, सिंधु लिपि। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखा है लेकिन यहाँ पे होगा आपका सिंधु लिपि आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देवी माता की पूजा संबंधित है। तो दोस्तों देवी माता की जो पूजा संबंधित है वह किस सभ्यता से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है आपकी देवी माता की पूजा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी के लोग के एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति से है। दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना है वह किस मूर्ति से, आपका राइट होगा नृत्य करती हुई मूर्ति से आपकी उनकी महत्वपूर्ण रचना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वह है आपकी ग्रेट गैनरी है दोस्तों। या इसमें दोस्तों एक बढ़िया कमरे कटे हुए थे, और कितने कमरे कटे हुए थे ग्रेट गैनरी में। तो दोस्तों ग्रेट गैनरी में पूरे 27 कमरे कटे हुए थे, याद रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो ताकत थी वह थी आपकी कृषि आपका राइट आंसर होगा, सिंधु सभ्यताओं की ताकत थी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे वह आपके पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिए पशुपति की मूर्ति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा जिले यानी हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा टीले का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह आपके किसके द्वारा किया गया था, यानी कि आपका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की उत्खनन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन आपका। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 13 लाख वर्ग किमी आपका हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है, याद रखिएगा वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश बनी होती थी। तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन की जो मुहरें बनी होती थी वह आपकी किससे बनी हुआ करती थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सेल खड़ी से। सेल खड़ी के पत्थर होता था दोस्तों, याद रखिएगा, सेल खड़ी का पत्थर होता था, उससे उससे आपका बना होता था क्या? आपकी हड़प्पा कालीन की मोहरें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, सेल खड़ी के पत्थर से बना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो दोस्तों हड़प्पा के जो निवासी थे वह आपकी शतरंज खेल में अपनी रुचि रखते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता के घर से बने होते थे? किससे बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर? तो राइट आंसर होगा आपके ईंटों से। ईंटों से बने होते थे सिंधु सभ्यता के घर, ठीक है दोस्तों, पके हुए ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? तो जो मांडा नगर है वह किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका चिनाब नदी पर स्थित है आपका मांडा नगर, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है वह आपके सिंध प्रांत यानी कि सिंध प्रांत लाड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास यह क्लास पहुँचे और भी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी से कर सके। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है या फिर बताना है, अपने ओपिनियन शेयर करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, अपने राय जरूर दे सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।